हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो पे। आज हम काम करने वाले मैजिक फील्ड में। यहाँ से हम ऑनलाइन चले जाते हैं। ऑनलाइन जाने के बाद इसका कुछ इंसेंटिव भी था ऑफर्स में, तो मैं चेक कर लेता हूँ। एंड ये तो हफ्ते का कुछ दिखा रहा था, 21 ऑर्डर्स पर 100 रुपीज़। तो इसको हम जाने गाइस, मैंने बहुत चेक करने के बाद मैंने देखा कि इसका कुछ डेली इंसेंटिव भी था। तो मैं डेली इंसेंटिव पे जाता हूँ। डेली इंसेंटिव पे जाके मैं ज्वाइन कर देता हूँ, क्योंकि 10 ऑर्डर पे 100 रुपये दे रहा था और 15 ऑर्डर पे 350 रुपीज़ दे रहा था। तो हम कोशिश करेंगे कि 15 ऑर्डर हमारे आज हो जाए। तो चलिए वेट करते हैं ऑर्डर का। गाइस, हमें दिन का पहला ऑर्डर लग चुका था 73 रुपीज़ का, तो मैं इसको उठा लेता हूँ। एंड इसमें एक ख़ास बात ये है कि ये पिकअप और ड्रॉप का दोनों का पेमेंट देता है पर किलोमीटर के हिसाब से। तो हम फट से चलते हैं सीधा लोकेशन पे एंड वहाँ जाके पार्सल उठाते हैं। तो गाइस, हम निकल चुके थे पहला ऑर्डर उठाने के लिए एंड देखेंगे आज हम लोग कितनी की अर्निंग कर पाएंगे। 10 से 12 घंटा हम काम करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है क्या नहीं, आपको मैं फुल डिटेल्स में सब बताने वाला हूँ आज। और मैं लोकेशन पे पहुंच चुका था। यहाँ पहुंचने के बाद मैं इसको अराइव कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पहुंचने के बाद अपने को अराइव करने के बाद अपने को यहाँ पर आईडी नंबर दिखता है, जो लास्ट के अपने को 4 डिजिट बोलना होता है रेस्टोरेंट में जाके। तो मैं वहाँ जाके फट से रेस्टोरेंट में बोल देता हूँ कि मेरा ये आईडी नंबर है एंड वो मेरे को फट से ऑर्डर बना के दे भी देता है। और उसके बाद ये ऐप मेरे को बोलता है कि पार्सल का फ़ोटो निकाल के अपलोड करो। तो ऐसा कुछ ज़रूरी है नहीं, आप कुछ भी निकाल के डाल सकते हो फ़ोटो, वो वेरीफाई कर लेता है। जैसे ये वेरीफाई होने के बाद आपको ये वेरीफाई पे टच कर देना है। वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आपको सीधा कस्टमर को लोकेशन दिखा दिया जाएगा। सीधा वहाँ पर डेस्टिनेशन पे क्लिक करके सीधा वो आपको गूगल मैप पे भेज देता है। वहाँ से आप देख लेना कितना किलोमीटर है। तो ये मेरे को 3.3 किलोमीटर दिखा रहा था। तो मैं फट से सीधा पहुँचता हूँ कस्टमर के लोकेशन। हम निकल चुके थे कस्टमर के लोकेशन पे। कस्टमर की लोकेशन अभी यहाँ से मेरे को कुछ 1.5 किलोमीटर की दिखा रही थी। तो हम पहुँचते फट से कस्टमर के लोकेशन पे। और मैं यहाँ पे कस्टमर के लोकेशन पे पहुँच गया था एक्चुअली नीचे। वहाँ पे कैमरा ऑन नहीं कर पाया क्योंकि नीचे सिक्योरिटी गार्ड मना कर रहा था, क्योंकि ऑफिस में देने का था मुझे। तो मैं वहाँ नीचे कैमरा ऑन नहीं करता हूँ, बट ऊपर आने के बाद मैं कर लेता हूँ कस्टमर के सामने, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखाने का था प्रोसेस। तो यहाँ पे कस्टमर के लोकेशन पे आने के बाद आपको OTP डालना रहेगा, जो कस्टमर आपको बता देगा। वहाँ से आप फ़ोटो क्लिक कर लेना। आप पार्सल का फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, नहीं करना है अगर मौका नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो। क्लिक ज़मीन का कर दो, आसमान का कर दो, कोई इशू नहीं है, कुछ भी कर दो। वहाँ से वो वेरीफाई कर लेगा। जैसे वो वेरीफाई होता है उसके बाद आपको वेरीफाई टच कर लेना है। वेरीफाई के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितने का पेमेंट आपको मिला। जैसे कि मेरे को 73 बता रहा था और एग्जैक्ट मेरे को 73 मिला। उसके बाद मैं जहाँ पे ऑर्डर छोड़ा था वहीं मुझे हाई डिमांड एरिया दिख रहा था, तो मैं यहाँ ही वेट करता हूँ ऑर्डर का। तो गाइस, मुझे सीधा एक 53 रुपीज़ का ऑर्डर लग गया था। ये हमारा सेकेंड ऑर्डर था, तो इसका मैं फट से एक्सेप्ट कर लेता हूँ एंड पहुँचते लोकेशन पर। वहाँ जाके हम ऑर्डर पिकअप करते हैं। गाइस, मैं पिकअप लोकेशन में पहुँच गया था, ठीक है। एंड यहाँ आके मेरे को अराइव करने का था। मैं अराइव कर देता हूँ। अराइव करने के बाद मुझे यहाँ पर आईडी दिखा दिया जाता है। आईडी का मैं लास्ट का कोड बता देता हूँ रेस्टोरेंट में एंड वो फट से अपना ऑर्डर रेडी करता है। हमें ऑर्डर मिल चुका था, तो मैं यहाँ से फट से ऑर्डर उठा लेता हूँ पहुँचते कस्टमर की लोकेशन पे। तो अब हम कस्टमर के लोकेशन पे पहुँच चुके थे एंड ये PG था, तो कस्टमर खुद नीचे आ गए थे लेने को। एंड मैं मोबाइल ऑन करता हूँ मेरा। वहाँ जाके वो वेरिफिकेशन कोड बताता है मेरे को, मैं वो डाल देता हूँ। वो कोड डालने के बाद मैं वेरीफाई कर देता हूँ। वेरीफाई करके आप देख सकते हो मुझे 53 का फेयर दिखा रहा था, मुझे 53 एग्जैक्ट मिला है। और ये अपना सेकंड ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। सेकंड ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद हम देख रहे थे, तो हम हाई डिमांड में ही खड़े थे और अपने को 6 रुपये अपने को प्लस दे रहा था शुगर का। तो अब हम वेट करते हैं थर्ड ऑर्डर का। और जैसे कि अपने को थर्ड ऑर्डर गिर जाता है 35 रुपीज़ का, तो अपन इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा दूर का डिस्टेंस था नहीं। लेकिन उतने देर में ये ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। हम वेट करते हैं तीसरे ऑर्डर का। तो तीसरा ऑर्डर अपने को वापस से लग जाता है 34 रुपीज़ का। तो 34 रुपीज़ का था और वही सेम था कि 2 किलोमीटर का डिस्टेंस था, KFC से उठाने का था। तो अपन जल्दी से इसको अराइव मार देते हैं यहाँ से। अराइव होने के बाद यहाँ पे अपने को 4 डिजिट का कोड बताता है। तो 4 डिजिट का ये जो कोड था हमने को सीधा वहाँ जाके बोलना रहता है। वहाँ जाके हमने सीधा 4 डिजिट का कोड बोल दिया था। वहाँ पर ऑर्डर रेडी हो चुका था एंड यहाँ पर मैं पार्सल का फ़ोटो निकाल लेता हूँ। पार्सल का फ़ोटो निकालने के बाद यहाँ से मैं इसको राइट कर देता हूँ एंड ये अभी थोड़ी देर में वेरीफाई कर लेगा। तो यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन आ जाता है, हम वेरीफाई कर लेते हो, कस्टमर की लोकेशन में पहुँच जाते हैं। गाइस, हम लोग कस्टमर की लोकेशन में पहुँच चुके थे एंड कस्टमर बोल रहे थे कि मैं नीचे नहीं आऊँगा, आप नीचे लॉबी में रख दो। तो मैं यहाँ पे फ़ोटो निकाल लेता हूँ प्रॉपरली एंड फ़ोटो निकालने के बाद जो भी इसका वेरीफाई OTP था मैं वो OTP डाल देता हूँ। तो मैं OTP डाल रहा था एंड OTP डालने के बाद इसको वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई करने के बाद ये ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, जैसे कि अपने 34 रुपीज़ मिल चुका था। एंड उसके बाद अपन वेट करते अपने चौथे ऑर्डर के लिए। तो हमें सीधा 60 रुपीज़ का ऑर्डर लग चुका था, तो मैं ये सीधा ऑर्डर उठा लेता हूँ। ऑर्डर उठाने के बाद मैं सीधा पहुँच जाता हूँ पिकअप लोकेशन। तो हम सीधा पिकअप लोकेशन में पहुँच चुके थे और यहाँ से अपने को ऑर्डर उठाना था हमारा। तो हमने यहाँ पे आके अराइव कर दिया था। अराइव करने के बाद
हमारा लास्ट का 4 डिजिट आईडी नंबर बता देते रेस्टोरेंट में, और वहाँ से वो हमारे को ऑर्डर रेडी करके दे देता है। यहाँ से हम ऑर्डर को पिकअप कर लेते हैं। पिकअप करने के बाद ये वही चीज़ है कि ये फ़ोटोज़ मांगता है, पिकअप का भी फ़ोटो मांगेगा और ड्रॉप का भी मांगेगा, तो आप दे देना फ़ोटोज़ इसको। फ़ोटो देने के बाद आप इसको वेरीफाई कर लेना। ये फट से वेरीफाई हो जाता है, ज़्यादा टाइम लेता नहीं। अगर नेटवर्क अच्छा रहेगा आपका तो फट से वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क कम था तो थोड़ा टाइम लग रहा था, बट वेरीफाई हो जाता है। वेरीफाई होने के बाद मैं सीधा पहुँच जाता हूँ कस्टमर की लोकेशन। तो हम लोग कस्टमर की लोकेशन पर पहुँच चुके थे एंड कस्टमर नीचे आ चुके थे, क्योंकि ये भी पीजी में देने का था एक्चुअली, तो ऊपर अलाउड नहीं था। तो कस्टमर का हम ऑर्डर दे देते हैं एंड हम लोग ने फ़ोटो पहले ही निकाल के ले लिया था ऑर्डर का, तो हम सीधा OTP पे जाते, कस्टमर से OTP ले लेते जो भी था। OTP लेने के बाद हम वेरीफाई कर देते। वेरीफाई करने के बाद देख सकते हैं आप, हमें 60 रुपीज़ मिल चुका था। मतलब जो फेयर है वो टोटल वही फेयर देता है, कुछ ऊपर नीचे नहीं देता है। तो हमें एक और ऑर्डर लग चुका था 45 रुपीज़ का, और इसका टोटल डिस्टेंस था 3.1 किलोमीटर। मतलब ये पिकअप 3 किलोमीटर से करना था, लेकिन ड्रॉप 1.1 पे ही करना था। तो मैं इसको फट से एक्सेप्ट कर लेता। एक्सेप्ट करने के बाद मैं सीधा पहुँच जाता हूँ डेस्टिनेशन पे, और वहाँ से हम सीधा कर लेते हैं ऑर्डर को पिकअप। तो गाइज़ हम लोग सीधा पिकअप लोकेशन पे पहुँच चुके थे, और पिकअप लोकेशन के पास पहुँचने के बाद हम यहाँ पे कर देते हैं इसको अराइव करने के बाद ऑर्डर अभी तक रेडी नहीं हुआ था, तो हम थोड़ा वेट कर लेते ऑर्डर रेडी होने का। तो गाइज़ हमने ऑर्डर पिकअप कर चुका था, तो यहाँ से हम लोग कन्फर्म पिकअप दबा देते। कन्फर्म पिकअप दबाने के बाद हम यहाँ पर ऑर्डर का फ़ोटो ले लेते हैं, और फ़ोटो लेने के बाद ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब थोड़ा टाइम लेता है ये वेरीफाई करने को। और ये जैसे ही वेरीफाई होता है तो यहाँ पर ब्लू टिक आ जाता है, तो वेरीफाई कर लेने का। उसके बाद ये कस्टमर का डेस्टिनेशन दिखा देता है, और वहाँ पे चलो पहुँचते हैं कस्टमर के पास और देते ये भी ऑर्डर। तो गाइस मैंने ऑर्डर डिलीवर कर दिया था, और ये हमें 41 रुपीज़ का ऑर्डर लग जाता। पिछले वाली वीडियो में मैं दिखा नहीं पाया आपको, क्योंकि नीचे अलाउड नहीं था वहाँ पे, और नीचे लॉबी में देने का था वो, तो मैं नहीं कर पाया वो। तो हमें ये ऑर्डर लग चुका है, तो चलिए चलते फट से और इसको करते हैं पिकअप। सो गाइस अपन पिकअप करने पहुँच ही रहते, तो पिकअप करने से पहले ही ऑर्डर हो जाता है कैंसिल होने के बाद अभी अपन क्या ही कर सकते हैं। तो चलो वेट करते हैं दूसरे ऑर्डर का कब गिरता है ऑर्डर, एंड ऑर्डर गिरेगा तो हम आपको बताते। तो हमें 48 रुपीज़ का एक और ऑर्डर लग चुका था वहाँ से ही, हम जहाँ से हमारा ऑर्डर कैंसिल हुआ था, तो वहाँ से हम जा रहे थे इसको पिकअप करने, उतने में ये ऑर्डर भी कैंसिल हो जाता है। पता नहीं आज किस्मत सही चल रही है नहीं चल रही है, पर ठीक है। 2 ऑर्डर हमारे बैक टू बैक कैंसिल हो चुके हैं। कैंसिल होने के बाद मैं एक ऑर्डर उठा लेता हूँ, एंड मैं आपको पिकअप करते हुए नहीं दिखाया वो ऑर्डर, क्योंकि 2 ऑर्डर वैसे ही कैंसिल हो चुके थे हमारे। तो मैं ये नहीं चाहता था कि ये ऑर्डर भी कैंसिल हो, और क्योंकि बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है कैंसिल होने के बाद। तो फट से हम पहुँचते हैं इसके पिकअप लोकेशन पे। तो मैं इसके पिकअप लोकेशन में पहुँच चुका था। यहाँ आके मैं अराइव कर देता हूँ। अराइव करने के बाद इसको ID नंबर बता देता हूँ मेरा। ID नंबर बताने के बाद मेरे को ये ऑर्डर दे देता है। ऑर्डर देने के बाद ये कुछ केक था, तो मैं इसका फ़ोटो ले लेता हूँ। फ़ोटो लेने के बाद मैं इसको राइट कर देता हूँ। राइट करने के बाद ये वेरीफाई कर लेता है, एंड मैं जैसे कि आपको बताया हो कि ये वेरीफाई करने के लिए थोड़ा टाइम लेता है, पर ठीक है चलिए रुकते हैं अभी थोड़ा देर। वेरीफाई जैसे हो जाता है वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई होने के बाद हम सीधा पहुंच जाते हैं कस्टमर की लोकेशन पे, एंड जाके ऑर्डर को डिलीवर करते हैं। सो हम लोग कस्टमर की लोकेशन में पहुंच चुके थे, एंड ये थोड़ा सिक्योरिटी गार्ड थोड़ा सेफ्टी के लिए हमारी एंट्री कर रहा था। तो एंट्री हो जाने के बाद हम सीधा पहुंच जाते हैं कस्टमर के डोर स्टेप पे। डोर स्टेप पे जाने के बाद मैं सीधा कस्टमर को ये ऑर्डर दे देता हूँ। अपन कस्टमर के डोर स्टेप पे पहुंच चुके थे, और हमारा आखिरी ऑर्डर आज का हम लोग दे देते हैं कस्टमर को। और मैंने फ़ोटो लिस्ट में ही निकाल लिया था ऑर्डर का, तो अभी सिर्फ अपने को कस्टमर को ऑर्डर ये देना है, एंड यहाँ से वेरीफाई कर लो। वेरीफाई होने के बाद अपन बढ़ते हैं आज की अपनी अर्निंग के ऊपर। ये लास्ट ऑर्डर का मेरे को 35 मिल गया था, और पूरी अर्निंग आपको बता। सो गाइस 12 घंटे हमने काम करके 1365 रुपये कमा लिया था। 1365 इंसेंटिव पकड़ के था। इंसेंटिव मेरे को 100 रुपीज़ मिल चुका था, क्योंकि मैंने 12 ऑर्डर ही मारे, ज़्यादा नहीं मारे। और हम लॉगिन थे कुछ 10.5 घंटा 11 घंटा हम कुछ लॉगिन थे, और 10.5 11 घंटे में हम लोग ने 1365 रुपया निकाल चुके थे। तो चलिए घर की तरफ, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।